कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी मंगलवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इंदौर स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे। यहां पर प्रदर्शन के दौरान कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर कालिक भी पोत दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जमकर मारपीट की, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ने की मांग करते हुए पिटाई करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों का विरोध करने का तरीका गलत था। ऐसे में दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जिस तरह से उन्होंने दुष्कृत्य किया है, मतलब देश के सर्वोच्च संस्थान पर जिस तरह से भारत की अस्मिता पर अशोक स्तंभ पर कालिक पोतने का काम किया, ये तो देश का कोई भी नौजवान युवा होगा बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की अस्मिता पर, उनके स्वाभिमान पर हमला था। जो है इस पर किया गया है और इससे जो है हमारे नेशनल जो है उसका इसमें दूसरे पक्ष से भी एक ज्ञापन की बात आई है, जिसमें मुख्य तौर पर इस मुद्दे को लेकर के और बड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। इसलिए दोनों पक्षों ने इसमें ज्ञापन दिया। सर, आज एक बड़ी एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा जो मांग है देश के प्रत्येक नौजवान युवाओं की मांग है। आज इसी निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माननीय कमिश्नर साहब से आग्रह किया है कि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने पुनः देशद्रोह का चरित्र का परिचय दिया है, कल जिस तरह से ईडी कार्यालय पर उन्होंने देश के सम्मान स्वाभिमान, उनकी अस्मिता पर हमला करने का कार्य किया है, अशोक स्तंभ पर कालिक पोतने का कार्य किया है, उसको लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माननीय कमिश्नर साहब से आग्रह किया है कि कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जिसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया है, नवीन वर्मा नाम का कोई कार्यकर्ता है उनका, निखिल वर्मा करके, उसके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया है, उसके साथ ही हम लोगों ने आग्रह किया है कि ये देशद्रोह का मुकदमा रमीज खान के खिलाफ भी होना चाहिए, कमलनाथ के खिलाफ होना चाहिए, सोनिया गांधी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये उकसाने का काम अगर किसी ने किया है तो विक्रांत भूरिया, कमलनाथ, विनय बाकलीवाल जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इन सबके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, उसको लेकर हम ज्ञापन भेज करें। बाकलीवाल पहुंचे थे अभी कांग्रेस के जो इंदौर शहर अध्यक्ष हैं उनके साथ में तरीके पूरे पुलिस कर्मियों ने तो अपने नैतिकता का दायित्व का निर्वहन किया है, अपने संविधान के दायित्व का निर्वहन किया है, बड़ी मानवीयता का परिचय दिया है। देश के अस्मिता पर, उनके स्वाभिमान पर अगर अशोक स्तंभ पर कालिक पोतने का कार्य किया है, ऐसे कांग्रेसी विनय बाकलीवाल जो बता रहे हैं, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बताएं दुष्कृत्य का कार्य किया है। जिस तरह से उन्होंने, अगर कालिक पोतना था उनको, तो अपने सोनिया गांधी के ऊपर करते, जो 70 साल के अपने कार्यकाल में जब उनकी सरकार रही, ऐसे लेकर जेठ तक के भ्रष्टाचार हुए, और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में ईडी ने बुलाया है। सर्वोच्च संस्थान है, बुलाने का अधिकार है, कोई भी होगा उसको बुलाने का अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से उनको अपना अगर कोई विषय था बताने का, तो अपना एक उसका तरीका होता, अपनी उसकी एक मर्यादाएँ होती हैं। ठीक। देखिए, कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था और हमारे निखिल वर्मा साथी को बेरहमी से पुलिस ने पीटा और उसके साथ लपड़ मारे गए, गाली गलौज की गई। और तो और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो कि नेशनल राष्ट्रीय पार्टी, उसको वहाँ के टीआई ने और वहाँ के एडिशनल एसपी ने गाली बकी। दूसरा, हमारे जो युवक कांग्रेस के साथी थे उनको झूठा मुकदमा 353 का लगा दिया गया, जबकि वहाँ पे उस मौके पर उपस्थित नहीं थे। इन सब को लेकर तो कांग्रेस कमेटी के द्वारा एवं यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि तत्काल रूप से मुकदमा 353 का वापस लिया जाए और साथ में जो बच्चे हैं उनको तत्काल रूप से रिहाई किया जाए। और तो और साथ में ये भी मांग कर दी, ये भी बोल दिया गया है कि अगर आपने हमारी टीआई और राजेश रघुवंशी एडिशनल एसपी और टीआई कमलेश शर्मा को तत्काल रूप से अगर आपने हटाया नहीं गया, तो हम उच्च न्यायालय में जाकर इनकी प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और उच्च न्यायालय से निवेदन करके तत्काल रूप से इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए। क्या आश्वासन? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इसके लिए जांच में डाल देता हूँ कि जो 353 लगाई गई है और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी की इसमें जांच करके उस पर निराकरण करें। देखिए, ये तो युवा लोग हैं, ये लोग अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये लोग अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के देश भारत में एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना हमारा कर्तव्य है। अगर विपक्ष में रहकर हम अगर लोकतंत्र हम आंदोलन नहीं करेंगे और हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे जनता हमारे को साथ नहीं देगी? जनता कहेगी आप कुछ नहीं करते हो। विनय बाकलीवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष।